कोई आपके सामने? अच्छा ठीक है, बुलेटिन और अभी खबरें अभी तक 2 जगह मैं चलवा दूंगा। ठीक है। का पता नहीं और कोई है कि भाई चलो सबको ठीक है। सारे रेडी है के? आप तैयार हैं सारे? बोल देना रोल कर देंगे सारे, बता दियो भी। कर दो, मैं करूँगा। चलो रोल है अपना, सारे रोल है क्या? रोल है भाई साहब। रेडी हो, बोलियो ना अभी अब। जी सर, करो शुरू करो। आज नारायण खेड़ा में आंदोलन स्थल पे मीडिया के सभी साथियों का स्वागत भी है और उनका धन्यवाद है। आज की जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मेरे साथ बाईं तरफ से भाई सुभाष कासनिया जी हैं जो सरपंच हैं माखोसरानी के, भाई सुरेश ढाका जी हैं जो प्रवक्ता हैं, और भाई हमारे सुभाष बेनीवाल जी हैं सरपंच रूपाणा खुर्द। मेरे दाईं तरफ भाई अमन दड़बा हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव, भाई हमारे संजय सारण हैं जो मीडिया प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन के, भाई संदीप सिवर हैं जो हमारे किसान नेता हैं। साथियों, 101 दिनों से 641 करोड़ के बीमा क्लेम के लिए, खरीफ 2022 के बीमा क्लेम के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में लगातार आंदोलन चला। नाथुश्री चोपटा तहसील परिसर में आंदोलन चला, पंचायतें हुई, अनशन हुए, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसानों को केवल झूठा आश्वासन मिला। किसानों ने मजबूरी में आज से ठीक 12 दिन पहले हमारे 4 साथियों ने, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष हैं भाई भरत सिंह झाजड़ा जी, हमारे महासचिव हैं भाई दीवान सारण जी, हमारे जिले के प्रभारी हैं नरेंद्र सारण जी, और हमारे भारतीय किसान यूनियन के साथी हैं भाई जयप्रकाश कासनिया जी, वो लगभग 150 फुट ऊंची टंकी पे पिछले 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और किसानों के समर्थन में हमारे 13 सरपंच और किसान अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। आज उनके अनशन का 11वां दिन है। और जो हमारे अनशनकारी साथी हैं, हमारे किसान नेता हैं ओम प्रकाश जुरिया जी, नंदलाल ढिल्लो जी, महावीर गोदारा जी, सतबीर पूनिया जी, देवीलाल चोयल जी, विजेंद्र सारण जी, सुभाष सरपंच माखोसरानी से जो हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, संतोष बेनीवाल जी दड़बा से, उदयपाल ढिल्लो जी रूपावास के सरपंच हैं, विनोद बांगड़वा जी सरपंच कुतियाना से, सरपंच मांगेराम बेनीवाल जी कागदाना से, मुकेश सरपंच शेरपुरा से, अशोक बेनीवाल जी चारवाड़ा के सरपंच हैं, रीटा कासनिया जी सरपंच नाथुश्री हैं। ये 13 हमारे सरपंच और किसान अनिश्चितकालीन अनशन पे हैं। पिछले 3-4 दिनों से या लगातार आप देखिए पूरे सिरसा जिले का ये 641 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम है। यह आंदोलन पूरे सिरसा जिले के किसानों का है। लगातार हर रोज 3-3, 4-4 गांव से हजारों ट्रैक्टरों के साथ अलग अलग तरीके से किसानों में जोश और जो जज्बा है, जिससे ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लेकिन सरकार पिछले 3-4 दिन से ये बातचीत कर रही है कि क्लेम शाम को डलेगा, रात को डलेगा, कल डलेगा, परसों डलेगा। 3 दिन निकाल दिए, 3 दिन निकाल दिए। जो हमारे साथी टंकी पे बैठे हैं वो मौत के कुएं के अंदर बैठे हैं। सरकार और प्रशासन को ये बात पता होना चाहिए। जो अनशन के ऊपर बैठे हैं, हमारे नंदलाल ढिल्लो जी जो हॉस्पिटल में एडमिट है नाथुश्री चोपटा के रात से, और वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। इसके साथ में जो जुरिया जी हैं, ओम प्रकाश जुरिया जी, उनकी तबीयत खराब चल रही है। जो दड़बा गांव की सरपंच है संतोष बेनीवाल जी, उनकी तबीयत खराब है। यानी कि किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन सरकार और जो प्रशासन है वो केवल और केवल झूठे आश्वासन दे करके किसानों को अंधेरे में रखने का काम कर रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है मीडिया में। वो ट्वीट कर रहे हैं कि सिरसा जिले के किसानों को बहुत जल्दी बीमा क्लेम मिल जाएगा। हम कृषि मंत्री जेपी दलाल से सवाल करना चाहते हैं कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद
आप कह रहे हैं क्लेम मिल जाएगा, लेकिन क्लेम कब मिलेगा, क्लेम कितना मिलेगा, कितने गांवों को मिलेगा, इस पर सरकार बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इस पे अधिकारी बातचीत करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमने बहुत इंतजार किया है सरकार का, हमने बहुत इंतजार किया है प्रशासन का, लेकिन खाली हाथ है किसान। किसान को अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज हमारी कमेटी की महत्वपूर्ण मीटिंग अगले निर्णय के लिए हुई है और सारी चीजों पे विचार विमर्श करने के बाद हमने मजबूरी में किसानों को क्लेम दिलाने के लिए, किसान का सम्मान बचाने के लिए और आंदोलन को जिताने के लिए, आंदोलन को अगले कदम में ले जाने के लिए सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि आगामी 16 अगस्त को 11 बजे का समय रहेगा। 16 अगस्त 11 बजे जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जो फाजिल्का से दिल्ली जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 9 को 16 अगस्त को हजारों ट्रैक्टरों के साथ, हजारों किसानों के साथ, तमाम हमारी जो हरियाणा की सम्मानित खापें हैं, तमाम जत्थेबंदियां हैं, जो सहयोगी संगठन है, हजारों किसान, सिरसा जिले के, हरियाणा के कोने कोने से किसान, हजारों किसानों के साथ और किसान का टैंक है, ट्रैक्टर के साथ नेशनल हाईवे नंबर 9 को भावदीन टोल प्लाजा, जो हमारा मुख्य पॉइंट है आंदोलन का, उस पॉइंट पर हम इस नेशनल हाईवे नंबर 9 को अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर देंगे। ये हमारा तय हो चुका है, ये फैसला हो चुका है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। सरकार को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि 16 अगस्त को 11 बजे नेशनल हाईवे नंबर 9 भावदीन टोल प्लाजा पर अनिश्चित काल के लिए जाम किया जाएगा। ये काम हम कल भी कर सकते थे 14 अगस्त को, ये काम हम 15 अगस्त को भी कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय पर्व वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बराबर है। हम राष्ट्रीय पर्व को पूरी खुशी के साथ, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो इसी नारायण खेड़ा के धरना स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और 2 दिन तक, आज से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 14 और 15 2 दिनों में गांव-गांव में, पूरे जिले में, पूरे राज्य में तैयारियां चलेंगी और सरकार इसको हमारी कमजोरी ना समझे कि हम 14 को नहीं कर रहे, 15 को नहीं कर रहे, लेकिन 16 तारीख को सरकार को किसान औकात दिखाने का काम करेगा। यहाँ का जो हमारा धरना स्थल है ये लगातार चलता रहेगा। हमारे चारों साथी टंकी के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, हमारे 13 अनशनकारी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और जब हम 16 अगस्त को नेशनल हाईवे नंबर 9 जाम करने के लिए जाएंगे, यहाँ का आंदोलन और उसकी कमान वो हमारी माताओं बहनों के हाथ में रहेगी। वही संचालन यहाँ करेंगी धरने का, वही वक्ता रहेंगी और दूसरे वॉलंटियर साथी यहाँ रहेंगे, गांव के लोग यहाँ पर रहेंगे। तो ये एक बड़ा फैसला आंदोलन का आज की कमेटी की मीटिंग में हुआ है और मैं आप सबके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि अब तक हमने हरियाणा के किसी भी किसान को हमने कष्ट देने का काम नहीं किया। हम कोशिश कर रहे थे कि सरकार मान जाए, लेकिन सरकार मानने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा के तमाम आंदोलनकारियों से, तमाम किसान संगठनों से, तमाम सम्मानित खापों से, एक मेरे किसान भाई से और नौजवान से ये अपील है कि वो 16 तारीख को नेशनल हाईवे नंबर 9 जाम करने के लिए वो अपनी तैयारी करें, गांव-गांव में तैयारी करें, अलग अलग जिलों में तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भावदीन टोल प्लाजा पर पहुंचें। हम सरकार को एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं कि वो किसी प्रकार की, हमारे सरपंच हैं, हमारे किसान नेता हैं या हमारी गांव-गांव की जो कमेटियां हैं या भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और नेता हैं, उनको वो किसी भी कारण से परेशान करने का काम ना करे। हम किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग करना नहीं चाहते। सरकार हमारी बात को मान ले, बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो हम अपने साथियों को मरते हुए नहीं देख सकते। किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, किसानों ने प्रीमियम दे रखा है, उसके बावजूद अगर किसानों का हक 4 महीने हो गए, 4 महीनों से सड़कों पे लड़ाई लड़ी जा रही है,
प्रीमियम देने के बाद, फसल खराब होने के बाद किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, हमें ही धरने करने पड़ रहे हैं। जब प्रीमियम देने की तारीख फिक्स है तो फिर क्लेम देने की तारीख फिक्स क्यों नहीं है? इस बात को सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में भाई सुरेश ढाका जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, वो ये बात जो पॉइंट तय किए गए हैं 16 अगस्त के पॉइंट जो तय किए गए हैं वो आपके बीच में साझा करेंगे। और फिर पुनः अपील है कि इस रणनीति को लेकर के हम, ये किसान के सम्मान की बात है, हम पूरी ताकत इसमें लगाएं। सबका धन्यवाद भाई सुरेश जी। साथियों, हमने आज ये फैसला लेके भी साथियों 16 अगस्त को 11 बजे जो बाउद्दीन टोल नाका का बाउद्दीन टोल नाका का जो रूट तय किया है, उसके लिए हमने कुछ डिसीजन लिए हैं। जैसे डिंग मोड़ एक बड़ा पॉइंट होगा, एक शेरपुरा मोड़ होगा, एक बाजेका मोड़ होगा, एक डबवाड़ी बाईपास जो कालावाड़ी और डबवाड़ी वाले साइड से आता है, और एक सिकंदरपुर मोड़ होगा। तो जहाँ जिस साइड से मतलब जो रूट सूटेबल है उसके हिसाब से सारे किसान साथी उन तय 500 रूटों के ऊपर चढ़ेंगे और हाईवे के ऊपर, और ये इस नाके पे पहुंचेंगे बाउद्दीन टोल नाका पर। फिर बता दो दूसरे एक दोबारा और नोट कर लें, डिंग मोड़, शेरपुरा मोड़, बाजेका मोड़, डबवाड़ी बाईपास और सिकंदरपुर मोड़ है। ये हमारे 5 पॉइंट है जहाँ से किसान नेशनल हाईवे नंबर 9 पर एंट्री करेंगे और बाउद्दीन टोल नाका के लिए पहुंचेंगे। तो ये हमारा रूट तय है। धन्यवाद भाई सुभाष कासनिया जी। सरपंच माखोस रानी अपनी बात रखेंगे। मैं सरपंच सुभाष कासनिया, सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का प्रतिनिधि होने के नाते आप सभी हरियाणा और आसपास के सभी इलाकों से लगते सरपंच व नंबरदार साथियों से अपील करता हूं, जो हमने आज फैसला लिया है 16 अगस्त का नेशनल हाईवे नंबर 9 जाम करने का बाउद्दीन टोल प्लाजा, तो सभी सरपंच साथी, नंबरदार साथी और किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ट्रैक्टर, ट्राली और जो भी कृषि से योग्य उपकरण साधन हैं सभी लेके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ठीक 11 बजे बाउद्दीन टोल प्लाजा पे पहुँचे। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भाई सुभाष बेनीवाल जी जो सरपंच हैं रूपाणा खुर्द से, वो अपनी बात रखेंगे। राम राम जी। मेरी तो एक किसान साथियों से पूरे सिरसा जिले के, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसान साथी, जो 4 टंकी पे बैठे हैं, चढ़े बैठे हैं अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना, और 13 साथी जो आज, जिनकी आज कम से कम 5 साथियों की तबीयत बहुत नाजुक है, तो उनकी जान की अब इन्होंने बाजी लगा रखी है। तो किसान साथियों से एक ही अपील है कि पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट, जो अंतिम छोर है चौटाला गांव है, इधर रानिया का बनी गांव है, इधर एलनाबाद का धोलीपाड़ गांव है, और डबवाड़ी का अंतिम गांव है, और इधर अपने कालावाड़ी का अंतिम गांव है, नाथुरी चोपटा का अंतिम गांव है। सभी साथी 16 तारीख को जो कॉल हुई है उस पर तय रूट के अनुसार सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और पूछना ये है क्योंकि हम अपने हकों की लड़ाई, हकों के लिए, चाहे अपने हकों के लिए घर पे लड़ना पड़े, समाज में लड़ना पड़े, और चाहे सरकार से लड़ना पड़े, ये ज़रूरी भी है। अभी हकों की लड़ाई आप लड़के सरकार से और अपने हक हासिल करें, ना कि आप कोई ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, अपने हक ही मांग रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर अपने इस जो आंदोलन है उसमें आहुति दें, और इस जो 13 भाई और 4 टंके बैठे हैं इनकी जान माल की आप रक्षा कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई अमन दड़बा जी, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन, को अपनी बात रखेंगे। मैं सभी हमारे सिरसा जिले के, पूरे हरियाणा के, पूरे भारत के पूरे किसान भाइयों से, सभी खापों से, सभी भारतीय यूनियनों से और सभी जत्थेबंदियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो 16 तारीख की कॉल दी गई हुई है, उसी कॉल में मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे किसान के मान सम्मान और पगड़ी की जो लड़ाई है उसको बरकरार रखने के लिए सभी साथी वहां जरूर पहुंचे। तय रूट के अनुसार भाई हमारे संजय सारण जी, मीडिया प्रभारी BKU, वो अपनी बात रखेंगे। साथियों,
जिस भाई के पास जिन युवा साथियों के पास ये वीडियो पहुंचे, एक सोशल मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जो अपने 4 साथी मौत के मुंह में बैठे हैं पिछले 12 दिनों से और 13 साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन सभी के हौसले को सलाम करते हुए इस लड़ाई को, और जो सरकार हमारी परीक्षा ले रही है, इम्तिहान ले रही है, हमारे सब्र का बांध जो टूटने जा रहा है, और वो 16 तारीख को हम सरकार को अपने नाक को चने चबवा देंगे और अपने जो पूरे हौसले और जज्बे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुंचकर अपनी लड़ाई को जीतने का काम करें। धन्यवाद भाई संदीप सीवर जी, हमारे भारतीय किसान यूनियन के साथी और किसान नेता, वो अपनी बात करें। ये जो 16 तारीख की जो कॉल आज दी गई है, ये कॉल 101 दिन धरने को हो गए हैं और 4 किसान साथी टंकी के ऊपर बैठे हैं और 13 जो भूख हड़ताल चल रही है, 13 किसान साथी वहाँ भूख हड़ताल पे हैं, सरपंच साहब और ये सारे हैं। तो ये आज जैसे रात को भी आपने देखा था कि यहाँ पे धरने के ऊपर जो अनशन पे बैठे हैं, उनकी हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और एडमिट भी है, और टंकी के ऊपर बैठे हैं उनकी भी हालात थोड़ी ख़राब है क्योंकि लगातार 13 दिन हो गए हैं उनको ऊपर। ये कॉल देने का मकसद बार बार प्रशासन से अपील की, टेबल टॉक के लिए भी बोला गया, उनको कोई खास उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब न आने के कारण ये कदम आज उठाना पड़ रहा है। और जो 16 तारीख की कॉल है, जैसे सुरेश ढाका ने बताया है, जो पॉइंट दिए गए हैं, ये रूट पॉइंट है बाउदीन टोल नाका के लिए, डिंग मोड़ का है, शेरपुरा मोड़ का है, बाजे का मोड़ है और डबवाली बाईपास है, सिकंदरपुर मोड़ है। इसके ऊपर जो एरिया के और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी किसान हैं, जागरूक किसान हैं, ये पहुंचेंगे और नेशनल हाईवे को इसको जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि बार बार से एक ही बात निकल के आती है कि टेक्निकल एडवाइज़र कमेटी की मीटिंग चल रही है, टेक्निकल एडवाइज़र कमेटी की मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पे भी किसान इतने दिन से आप कवर कर रहे हैं, जिस हिसाब से किसान आ रहे हैं, तो उन्होंने लास्ट में ये कहा भी हमने बार बार ये बात सुन के हमारे पास, उनके पास 30 से टेक्निकल एडवाइज़र कमेटी शुरू होती है, तो हमारे पास 30 से जो किसानों का टैंक है, ट्रैक्टर, आखिरी में उसी के ऊपर जाना पड़ेगा और ये फैसला इसीलिए लिया गया है। तो सभी किसान साथियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर बाउदीन टोल नाका के ऊपर 16 तारीख को पहुंचने का काम करें। एक अंत में मैं फिर एक अपील करूंगा कि सिरसा जिले से हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला, उनका खुद का जिला है। आज लगातार हमारे साथियों की तबीयत बिगड़ रही है, प्रशासन पूरी तरह से नदारद है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, तो हम मजबूरी में क्या करें? क्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कोई दायित्व नहीं है? क्या बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या यहाँ के प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसानों की सूद ले लें? लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। रात को भी एक मैसेज दिया गया कि 4011 किसानों के इतने गांवों के इतने करोड़ रुपए डलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बार बार प्रशासन हमें लटका रहा है। फिर मैं सभी हरियाणा वासियों से, एक एक किसान से ये अपील करता हूं, जो यहाँ पहुंच सकें वो यहाँ पहुंचे और यहाँ के आंदोलन पर पूरी नजर बना करके रखें। अगर सरकार ने कोई तानाशाही और गुंडागर्दी करने की कोशिश की, तो जिस प्रकार से हम सरकार को हर जगह हराते आए हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी सरकार को हराएंगे। सरकार के पास समय कि सरकार समय रहते किसानों की मांग को सुन ले, अन्यथा मजबूरी में हम 16 अगस्त को नेशनल हाईवे को जाम करेंगे और बाउदीन टोल प्लाजा जो हमारे आंदोलन का पॉइंट रहेगा, वहीं पर हजारों हजार किसान और हजारों हजार ट्रैक्टर पहुंचेंगे। आप सभी ने समय दिया, हम सब की बातें सुनी, आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सबको नमस्कार। रवि जी, आपने कहा मीडिया के माध्यम से दूसरे जो संगठन है, किसान संगठन, वो यहाँ पहुँचे, खाप पंचायतें पहुँचे, तो क्या पर्सनली आपके द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाएगा जो दूसरे संगठन है और खाप पंचायत? बिल्कुल, हम मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और हम सारे आंदोलन मिलके लड़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
तो हम व्यक्तिगत तौर पे भी अलग अलग संगठनों से, चाहे वो सिरसा की जत्थेबंदियां हों या हरियाणा के अलग अलग जो संगठन और किसान नेता हैं, उनसे भी हम व्यक्तिगत तौर पे बात करके और उनको यहाँ बुलाएंगे। जी जी। खुया मलकाना भी टोल प्लाजा है, क्या उसको भी घेरने का काम करेंगे, क्योंकि डबाड़ी के किसान जो है उधर ज़्यादा है? नहीं, एक बार हमने जो हाईवे को जाम करने का निर्णय लिया और उसका जो पॉइंट बनाया वो भाउदीन टोल प्लाजा बनाया, और सरकार कोई गुंडागर्दी और तानाशाही करेगी तो हरियाणा का किसान इतना जागरूक है कि टोल तो फिर अपने आप फ्री हो जाएंगे। जी ठीक है, बस।